हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 में रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करें। ये कोई मेरे भाई नई बात नहीं है, ये बरसों से 50/50 का सिलसिला चला आ रहा है। तो अभी भी 50/50 आते थे और आएंगे और आते रहेंगे। तो ये जो 50/50 का सिलसिला है, तो इसमें हम लोग कैसे 50/50 मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो मैं सारा फॉर्मूला इसमें लेकर चला आया हूँ। एक वीडियो बनेगी मुश्किल से 30 मिनट में, लेकिन आपको पूरा मैं समझा दूँगा। अगर उस हिसाब से अगर आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी करते हैं तो ज़रूर एसएससी जेईई 2025 में आपका रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ज़रूर आ जाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि देखो एसएससी जेईई 2025, इंक बदल लेता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर लिखा है एसएससी जेईई 2025 रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 लाने का स्मार्ट तरीका। तो आप लोग देखिए, आपको स्मार्ट तरीके से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा और अब आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, ये जो एसएससी जेईई 2025 रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 लाने का स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा मेरे भाई। अगर आप गए तो समझ लो आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो और ला भी दोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पॉइंट नंबर 1 है, तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, रिमेंबर द टेबल 11 to 25। मतलब 1 से 10 तक टेबल तो सभी को याद होती होगी। 1 से 10 तक टेबल तो सभी को याद हो गई होगी, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। बस जो अभी स्टूडेंट लटक रहे होंगे, 11 की भी टेबल सभी को याद होगी, लेकिन मैंने 11 से लेकर 25 के तक आपको टेबल याद करने को बताया है और एकदम आपको फ्लुएंटली टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको फ्लुएंटली टेबल नहीं याद हो रही है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जिसको बोलते हैं कट में पहाड़े, जिसको बोलते हैं कट में जो है टेबल याद होनी चाहिए। जिसे पूछ ले 14 अट्ठे, 19 नवैया, 18 धम्मा और 16 सत्ते, ऐसे इसको बोलते हैं कट में पहाड़े याद होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम लेकर चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। देखो, अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, रिमेंबर द स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, रिमेंबर द स्क्वायर 1 to 30। मिनिमम आपको मिनिमम जो है 1 से 30 तक क्या करना है, स्क्वायर याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, स्क्वायर याद कर लेना है। स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 3 की पावर 2 करेंगे कितना होगा, 9 होगा। इस प्रकार से देखो, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 30 तक आपको याद कर लेना है। क्या, स्क्वायर याद कर लेना है। ये मेरे भाई छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कामगर साबित होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है और यहाँ पर मैंने क्या बताया है, रिमेंबर द क्यूब 1 to 25। मिनिमम आपको याद करना है 1 to 25 तक आपको क्यूब याद करना है। क्यूब कैसा होता है, जैसे 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। इस प्रकार से आपको कहाँ तक याद करना है, 25 तक आप लोगों को याद कर लेना है। अगर आप 25 तक क्यूब याद कर लेंगे मेरे भाई, तो बहुत आसानी से आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी और स्मार्ट अप्रोच आप
अप्लाई करने में सक्षम हो जाओगे। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा। ये देखिए पॉइंट नंबर 4, रिमेंबर दी कटिंग टेबल। ओके, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, आपको क्या याद करना है, रिमेंबर करना है कटिंग में टेबल। जैसे 16 अट्ठे, 12 नवैयाँ, 14 धम्मा, 14 नवैयाँ, 14 अट्ठे, ऐसे आपको याद करना है। तो उसको बोलते हैं कटिंग टेबल। मतलब आपको कट में पहाड़े याद होना चाहिए, कट में पहाड़े याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप भी पॉइंट समझ गए होंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। और अगर आपको मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और 50 आउट ऑफ 50 दिलाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अगर आप इसी हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपका मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 5 पर हम लोग आते हैं, कंप्लीट द, यहाँ देखो मैंने लिखा है कंप्लीट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एसएससी जेईई। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बताया है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे भाई कुछ नहीं हो पाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एसएससी जेईई एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, एसएससी जेईई के हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे देता है, जैसे रीजनिंग का सिलेबस बता दूँ, यहाँ दे देगा 2, यहाँ दे देगा 4, यहाँ दे देगा 3, और इसको बोलते हैं सिमिलर सेट। तो एक और कोई दे देगा 4 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया और 10 दे दिया। तो इस प्रकार के जो सिमिलर सेट होते हैं ये मुझे लगता है और किसी एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आते हैं, ये एसएससी जेईई में ही पूछे जाते हैं। फिर आपको एक फिर दे देगा, एक बनाकर दे देगा और उसको बताएगा इसको बताओ कि इसमें क्या आएगा, ये ऐसे बता देगा कि इसमें क्या आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सिमिलर सेट का, ये मुझे लगता है एसएससी जेईई में ही इंट्रोड्यूस होता है, और बैंकिंग वगैरह में होता होगा, और जैसे सीजीएल वगैरह है वहाँ होता होगा। बाकी अन्य एग्ज़ाम जैसे आरआरबी वगैरह हैं वहाँ पर नहीं आता है। तो आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, आप लोग पूरा जो रीजनिंग का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द किसके, एसएससी जेईई, अकॉर्डिंग टू द एसएससी जेईई के हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर, प्रैक्टिस द, यहाँ देखो पॉइंट नंबर 6 है, प्रैक्टिस द क्वेश्चन टॉपिक वाइज। जब आप लोगों का जो सिलेबस है, जो आप लोगों का सिलेबस जो है वो अगर कंप्लीट होगा, तो जैसे एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो उसी चैप्टर का क्या करना है, उसी चैप्टर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी चैप्टर पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो यही मैंने पॉइंट ले लिया है, पॉइंट नंबर 6 वाला। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को फिर पॉइंट नंबर 7 की ओर बढ़ना है। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये हवाई मत लेना, इनको सीरियस लेना मेरे भाई। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लाना है, अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आना है एसएससी जेईई 2025 में, एसएससी जेईई 2025 में, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाली है। फिर लिखा है मैंने फुल प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फिर जब आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए, आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वगैरह कर चुको, उसके बाद आपको जो 50 क्वेश्चन है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का जो एक मॉक टेस्ट होता है मिनी वाला, उस पर आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग 50 क्वेश्चन की जो है फुल प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस करने के बाद। फिर पॉइंट नंबर मेरा 6 के बाद 7 के बाद आता है 8, और 8 नंबर पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको 100% एक्यूरेसी के साथ इन 35 सेकेंड। ठीक है, जो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मेरे भाई, तो वो 100% एक्यूरेसी से करो। एक आध क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको नॉट अटेम्प्ट करना है, नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें निगेटिव होने का बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें पॉजिटिव होने का चांस इतना रहता नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, 50 क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करोगे 100% एक्यूरेसी के साथ, और आपको 35 मिनट है मेरे भाई,
ये मिनट है, सेकंड कहाँ से आ गया? 35 नहीं कर पाओगे, ये यहाँ पर मिनट है, ठीक है मेरे भाई, ये मिनट है, ये सेकंड नहीं है। इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन आप 35 सेकंड में कहाँ कर पाओगे? 35 मिनट में आपको करना होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 35 मिनट, ठीक है। 35 मिनट में आपको क्या करना है? 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, और 100% एक्यूरेसी के साथ, तभी आपका मेरे भाई कल्याण होने वाला है, वरना नहीं होगा। अब आप लोग ये पूछोगे कि ये जो फॉर्मेट है ये हमको कहाँ पर मिलेगा? 50 क्वेश्चन और 35 मिनट का, तो ये भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ये भी आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पर। कहाँ पर मिल जाएगा? टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएगा। आप एसएससी जेई जब लिखेंगे एसएससी जेई रीजनिंग, तो उसमें पूरा एसएससी जेई का पूरा वो आ जाएगा, और वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और आपको 35 मिनट का टाइम मिलता है। तो यही मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं 35 मिनट में, जो कि उसमें टाइम दिया रहता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे तो आप लोग मुझे बताना, मैं स्क्रीनशॉट उसका डाल दूँगा। फिर यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। उससे पहले पॉइंट नंबर 9 बताने से पहले मैं कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक वगैरह कर देना, और अपने दोस्तों में क्या कर देना, शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? एवरी डे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस इन 35 मिनट। ये वही वहाँ देखो, ये सेकंड हो गया, ये स्लाइड दोबारा आ गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? एवरी डे, यहाँ पर एवरी डे लिख दिया है मैंने, ठीक है। एवरी डे आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इससे नीचे नहीं चलेगा, इससे नीचे नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको एवरी डे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और विद एनालिसिस, विद क्या करना है? विद एनालिसिस, विद एनालिसिस, 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 ठीक है। विद एनालिसिस आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? जो मंथ्स आपका रिमेनिंग बचा है फॉर रियल एग्जामिनेशन, देन 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एवरी डे एंड फुल एनालिसिस। मतलब इसका कहने का मतलब है, जो भी आपके पास लास्ट 1 अटेम्प्ट बचा है, लास्ट 1 मंथ बचा है, लास्ट 1 मंथ जो आपका बचा है, उसमें आप लोग क्या करेंगे? फुल प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट की, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। फुल मॉक टेस्ट क्या? 200 क्वेश्चन वाला, 2 आवर वाला। आप समझ गए ना फुल टेस्ट की मैं कौन से बात कर रहा हूँ? जो फुल आपका एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 2 आवर का होता है, उसको आपको जो 1 मंथ रिमेनिंग बचा है, 1 मंथ रिमेनिंग, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1 मंथ रिमेनिंग फॉर रियल एग्जामिनेशन, देन 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एवरी डे एंड फुल एनालिसिस। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आपके पास लास्ट का 1 मंथ बचेगा, उसमें आपको क्या करनी है? ये 200 क्वेश्चन वाली आपको प्रैक्टिस करनी है। फुल मॉक टेस्ट जो आता है उसको आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये फुल मॉक टेस्ट आप नहीं लगाओगे तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चल पाएगा, आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाओगे, आप अपनी गलतियों पर वर्क नहीं कर पाओगे, और आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में आपको मिला था। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है वो आपका दिल खुश कर देगी, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, देखो ये सब काम पूरा अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप शिद्दत से उस जो मैंने ये 9-10 पॉइंट बताए हैं, उन 9-10 पॉइंटों को अगर आप बहुत अच्छे से करते हो मेरे भाई, तो आप जब यहाँ पर खड़े हो और अगर अच्छे से काम करते हो तो आपकी इतनी मस्त उछाल आएगी कि आप यहाँ पर आ जाओगे और एस यहाँ पर लगा दोगे, एस यहाँ पर लगा दोगे, जो ये क्या बन जाएगा? सक्सेस। आप सक्सेस हो जाओगे मेरे भाई।
वरना अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो ये जो एस लेकर जा रहा है ये सीधा यहाँ पर ना आकर के ये यहाँ पर आ जाएगा और आपकी एक 1 ईयर आपका फिर से बर्बाद हो जाएगा, 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, 1 ईयर वेस्ट, 1 ईयर आपका फिर से वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 15 मिनट की जो वीडियो मैंने बनाई है, 15 से 20 मिनट की, तो इसमें आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कैसे लाने हैं। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में आप लोग जो मैंने बताया है इसी स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग ज़रूर कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। इस एस को उठा करके यहाँ पर आ जाएंगे और आपको जो है सक्सेस का अनुभव हो जाएगा। जो भी बातें मैंने बताई हैं उनमें से सभी बातों को गौर करिएगा, उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गौर करने लायक नहीं है। आप जब उसको करने चलोगे, उसको जब आप फॉलो करोगे तो आपको खुद ही एक ना एक दिन एहसास हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप 4 से 5 टेस्ट देकर देखिए जो मैं बताया हूँ उसी रूटीन से, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी मेरे भाई, और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी स्टूडेंट्स सॉरी भाई, जो भी स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट आए हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग क्या करेंगे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अभी भी रुके हुए हो, और शेयर भी मार देना, ठीक है मेरे भाई। अपने जूनियर्स वगैरह में क्या करोगे, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इसको जो मेरा 1000 फर्स्ट सब्सक्राइबर उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए मेरे भाई। फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान करूँगा, और मेरे दिमाग में चल भी रही हैं बहुत सारी बातें, तो मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी थोड़ा सा अपना जो सिस्टम है इसको अपडेट करके, इसको क्या करना है, अपडेट करके आप लोगों के समक्ष मैं हाजिर होऊंगा, और आपकी जो पढ़ाई है उसमें मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद में आ रही है मेरे भाई तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करके जाइएगा। और आपको कोई भी डाउट अगर रह गया है 50 आउट ऑफ 50 में से, ये जो 50 आउट ऑफ 50 का तरीका मैंने बताया है, स्मार्ट तरीका, इसमें अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे बताएंगे। और अगर कोई भी डाउट वगैरह रह जाता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ दीजिएगा। बहुत फास्ट मैं रिप्लाई करता हूं, जैसे आप छोड़ेंगे मुश्किल से 5 मिनट में मैं रिप्लाई कर देता हूं। जो भी स्टूडेंट जुड़े होंगे वो देख लेना, और अगर आप लोग नहीं विश्वास कर रहे हो मेरे भाई तो किसी भी कमेंट को खोल के देख लेना, उसके नीचे मेरा रिप्लाई ज़रूर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने रूबरू होता हूँ। सो अभी आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ाई वगैरह करते रहिए, अच्छे से टेस्ट वगैरह लगाते रहिए जो मैंने बताया है। इससे पहले मैंने जीके जीएस का भी बता दिया था आप लोगों को कैसे क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हूँ। और जो मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जिस भी तरीके से, तो मैं ज़रूर आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। और जो आपके न्यू जो जूनियर वगैरह हैं उनको भी हमारा ये चैनल जो है सजेस्ट कर दीजिएगा, और अपने जूनियर्स वगैरह को बोल दीजिएगा कि ये लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो आती रहती हैं वो वीडियोस वगैरह देखते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करोगे, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मैं लाइव वगैरह आता हूं तो जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो आप लोग क्या करो कि जो नोटिफिकेशन आए तो आप लोग उस क्लास को जुड़ सको और उस क्लास को देख सको आसानी से। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल द बेस्ट योर एग्जामिनेशन।